4.7 है A picture is hung by two vertical strings. The tension in the strings are 3.8 Newton and 4.4 Newton. Find the weight of the picture frame. यानी हमारे पास एक पिक्चर फ्रेम है जो टू वर्टिकल स्ट्रिंग्स के साथ उसे लटकाया गया है। एक के अंदर टेंशन 3.8 न्यूटन, दूसरे के अंदर 4.4 न्यूटन। तो हमने वेट उसका फाइंड करना है। डाटा लिख लेते हैं। T1 है जी हमारे पास 3.8 न्यूटन, T2 है 4.4 न्यूटन। हमने क्या फाइंड करना है? वेट। हमने वेट फाइंड करना है। टोटल टेंशन पहले तो निकाल लेते हैं। T इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2, 3.8 प्लस 4.4, तो टोटल टेंशन निकाल लेते हैं। 8.2 न्यूटन टोटल टेंशन आ गई। अब अगर हम देखें कि बॉडी अगर इक्विलिब्रियम पर हो, कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम पर हो तो उसके ऊपर कोई टेंशन अप्लाई नहीं होती, यानी उसके अंदर खिंचाव ज़ीरो होता है, टेंशन ज़ीरो होती है। तो जो टेंशन होती है इक्विलिब्रियम पर वो उसके वेट के बराबर होती है। जितना उसका वेट होता है उतनी ही टेंशन होती है। तो अगर हम यहाँ लिख दें इन इक्विलिब्रियम पोजीशन पर क्या होगा? वेट बराबर हो जाएगा टेंशन के। तो टेंशन क्या है? 8.2 न्यूटन। तो हमारे पास वेट आ जाएगा 8.2 न्यूटन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 4.8 है। टू ब्लॉक्स ऑफ मैसेज 5 kg एंड 3 kg आर सस्पेंडेड बाय टू स्ट्रिंग्स, फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। दो मैसेज दे दिए गए 3 kg एंड 5 kg, इसको हमने सस्पेंड कर दिया स्ट्रिंग के साथ। अब हमने क्या फाइंड करनी है? टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। यानी कि सपोज टू बी ये हमारे पास दो मैसेज हैं, ये स्ट्रिंग के साथ अटैच हैं, तो इनके अंदर जो टेंशन है ये टेंशन हमने फाइंड करनी है, यानी कि T1 और T2 हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डाटा। मैस 1 कितना है? 5 kg और M2 कितना है? 3 kg। हमने क्या फाइंड करनी है? T1 और T2, यानी कि M1 के अलॉन्ग जो टेंशन आ रही है वो फाइंड करनी है और M2 के अलॉन्ग जो टेंशन आ रही है वो फाइंड करनी है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, ये हमारे पास M1 है, ये M2 है। अब M2 की टेंशन सबसे पहले हम देख लेते हैं। वी नो डैट T जो होती है वो किसके बराबर होती है? वेट के। पिछले प्रीवियस न्यूमेरिकल में आपने ये पढ़ा हुआ है कि जितनी टेंशन होगी उतना ही वेट होगा, वेट के इक्वल हो गई। अब वेट का आपको पता है mg होता है, T इज इक्वल्स टू mg हो गया। अगर हम सॉरी ये m आएगा ना यहाँ पे। अगर हमने M2 की टेंशन फाइंड करनी है तो T2 कर लेंगे और यहाँ पर M2 कर लेंगे। अब M2 की वैल्यू क्या है? 3। G की वैल्यू आपको पता है फिक्स होती है 10, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 30 न्यूटन आ जाएगी T2। ठीक है, यानी कि M2 के अलॉन्ग जो टेंशन आ रही है T2 वो क्या आ जाएगी? 30 न्यूटन इसके ऊपर। नेक्स्ट T1 हमने निकालना है। T1 होता है M1G हो जाएगा। अब टेंशन अलॉन्ग M1, तो M1 के अलॉन्ग जो टेंशन होगी वो कैसे आएगी? इसके ऊपर एक तो इस मैस की फोर्स लग रही है, यानी कि ये M1 भी इसके साथ इस रूप के साथ अटैच है और M2 भी इसके साथ अटैच है, यानी कि दो मैसेज अटैच हैं इस रूप के साथ। नीचे वाले केस में क्या था कि सिर्फ हमारे पास इस रूप के साथ तो M1 अटैच था, तो हमारे पास टेंशन आ रही थी T2। अब T1 के केस में क्या है? टेंशन T1 उसके अंदर हमारे पास M2 भी अटैच है या M1 भी अटैच है, यानी कि हमारे पास दो मैसेज अटैच हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे M1 प्लस M2 इंटू G, यानी कि दो मैसेज अटैच है ना हमारे पास। तो M1 क्या है? 5 प्लस M2 क्या है? 3 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 80 न्यूटन। ये हमारे पास T1 आ जाएगी। नेक्स्ट 4.9 है। A net has tied by a force of 200 Newton using 10 centimeter long spanner. What length required to lose with 150 Newton force? फोर्स हमें दे दी गई, एक नट है जिसे हमने टाइट किया 200 न्यूटन फोर्स लगाकर, और जो स्पैनर यूज किया वो 10 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है। व्हाट लेंथ रिक्वायर्ड टू लूज विद 150 न्यूटन फोर्स? कहते बताओ कितनी लेंथ हमें रिक्वायर होगी अगर हम 150 न्यूटन फोर्स लगाएं उसको लूज करने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास F1 कितनी है? 200 न्यूटन, और स्पैनर की लेंथ कितनी है जी? L1 10 सेंटीमीटर। F2 भी हमें दे दी गई 150 न्यूटन। हमने फाइंड करनी है उसकी लेंथ, उसे लूज करने के लिए जो लेंथ रिक्वायर होगी।
तो L2 हमने फाइंड करनी है। अब हमें पता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स हमें हमारे पास होता है कि L1 क्रॉस F1 इक्वल्स टू L2 क्रॉस F2। ये हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट होता है। हमने फाइंड करनी है L2, तो L2 इज इक्वल्स टू F2 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब सिंपली आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा 13.33 सेंटीमीटर। याद रहे मैंने इसे सेंटीमीटर में किए। अगर आप सेंटीमीटर में इसे यूनिट को चेंज नहीं करेंगे तो फिर आपको रिजल्ट सेंटीमीटर में देना होगा। अगर आप इसे मीटर्स में करेंगे तो फिर आपको ये भी मीटर में करना पड़ेगा। 4.10 है, block of mass 10 kg suspended at a distance of 20 centimeter. What force is required to balance at the center by applying फोर्स एट द एंड ऑफ द बार। ठीक है, तो डाटा इसका लिखते हैं। मैथ सबसे पहले हमें दे दिया गया कितना है जी 10 kg, और हमारे पास डिस्टेंस क्या है 20 सेंटीमीटर। L1 L2 कितना है 50 सेंटीमीटर। हमने बतानी है कि अप्लाइंग फोर्स क्या होगी उसके ऊपर F बता देनी। अब हमें पता है कि वेट जो होती है वो फोर्स के इक्वल और वेट होती है mg। अब m भी हमें दिया गया है तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। m क्या होता है 10 मल्टीप्लाइड बाय g की वैल्यू 10, ये आ जाएगी 100 न्यूटन। F1 आ जाएगी। ठीक, इससे हम F1 निकाल लेंगे। सपोज टू बी ये M1 है, हमारे पास F1 आ जाएगा। हमने फाइंड करनी F2, तो इसके लिए हम सेकंड मोमेंट ऑफ प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। वो क्या होता है L1 क्रॉस F1 इक्वल्स टू L2 क्रॉस F2। तो हमने F2 फाइंड करना है, तो इसे दूसरी तरफ ले जाएंगे। F2 इज इक्वल्स टू L1 क्रॉस F1 डिवाइडेड बाय L2। अब L1 की वैल्यू क्या है 20 सेंटीमीटर। याद करें प्रीवियस न्यूमेरिकल में हमारे पास जो रिजल्ट था वो हमने सेंटीमीटर में दिया था। उसकी वजह थी, क्या वजह थी, क्योंकि वो हमने लेंथ वहाँ पर फाइंड करनी थी, जबकि इधर हमने फोर्स फाइंड करनी है। तो फोर्स फाइंड करने के लिए हम जो लेंथ की वैल्यूज़ हैं उसे पहले मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। अगर लेंथ फाइंड करनी होती हमें तो हम दोनों लेंथ ही सेंटीमीटर में ले लेते, कोई मसला नहीं था। लेकिन यहाँ पर हमने फोर्स फाइंड करनी है तो इसको हम मीटर में कर देंगे। ये हो जाएगा 0.2 मीटर और ये हो जाएगी 0.5 मीटर। अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दें। L1 0.2 मल्टीप्लाई F1 क्या है 100 डिवाइडेड बाय L2 0.5। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएगा 40 न्यूटन F2। यही हमारा रिज़ल्ट हो जाएगा।